अब बात करेंगे छात्र छात्राओं की। परीक्षा का मौसम आते ही देश के करोड़ों घरों में एक जैसी बेचैनी दिखाई देने लगती है। बच्चों के मन में डर, माता पिता की आंखों में चिंता और स्कूलों में दबाव का माहौल। यह तस्वीर भारत में दशकों से आम रही। लंबे समय तक हमारी व्यवस्था ने परीक्षा को सिर्फ नंबरों की दौड़ बना दिया, जहां मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास जैसे मुद्दे हाशिए पर रहे। कांग्रेस के लंबे शासन में शिक्षा पर नीतियां तो बनी, लेकिन छात्रों के मन की बात सुनने की कोई गंभीर कोशिश नजर नहीं आई। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग सोच के साथ छात्रों से सीधे संवाद की परंपरा शुरू की, जिससे परीक्षा को डर नहीं बल्कि सीख और आत्मविश्वास का अनुभव बनाया जा सके। इसी सोच के साथ जन्म हुआ प्रधानमंत्री मोदी के विशेष संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का। यह कोई औपचारिक भाषण नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और परीक्षा देने वाले छात्रों के बीच सीधी बातचीत का मंच है। इस कार्यक्रम में देश भर के छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और शिक्षक शामिल होते हैं। उद्देश्य बड़ा साफ है, परीक्षा के समय छात्रों का मनोबल बढ़ाना, तनाव को कम करना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव भर है। यहाँ प्रधानमंत्री छात्रों से सवाल नहीं पूछते बल्कि उनके सवाल सुनते हैं और उनके अनुभव जानने की कोशिश करते हैं और उसी भाषा में जवाब भी देते हैं जो छात्रों को, स्टूडेंट्स को समझ आए। अब परीक्षा पे चर्चा अपने नवे संस्करण की ओर बढ़ रही है और इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और इसी के साथ इस साल का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी। उन्होंने साफ कहा कि वे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। खास तौर पर परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीके, शांत और आत्मविश्वासी बने रहना और मुस्कुराते हुए परीक्षा देना, ये वे बातें हैं जिन पर प्रधानमंत्री इस संवाद में जोर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि संवाद का सक्रिय हिस्सा बनने का आह्वान किया है। उन्होंने परीक्षा योद्धाओं से अपने प्रश्न, विचार और अनुभव साझा करने को कहा है ताकि वो अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सके। यही वो फर्क है जो इस कार्यक्रम को कांग्रेस के दौर की औपचारिक और दूरस्थ नीतियों से अलग करता है। यहाँ प्रधानमंत्री मंच से उपदेश नहीं देते बल्कि छात्रों के बीच बैठकर उनकी भाषा में बात करते हैं। यह संवाद परीक्षा को एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखने की सोच को मजबूत करता है और छात्रों को यह भरोसा देता है कि देश का नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इसके आंकड़ों से साफ झलकती है। परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या छात्रों की है, लेकिन शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी भी बड़ी तादाद में रही है। समय के साथ यह संख्या और बढ़ती गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अनूठे संवाद कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के लिए पंजीकरण की बात सामने आई है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि उस भरोसे का संकेत है जो छात्र और उनके परिवार इस पहल पर जता रहे हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो परीक्षा पे चर्चा ने एक नया इतिहास रचा। तब इस कार्यक्रम में 245 से अधिक देशों के छात्र शामिल हुए। इसके साथ ही 153 देशों के शिक्षक और 149 देशों से बड़ी संख्या में अभिभावक भी संवाद का हिस्सा बने। इतनी व्यापक वैश्विक भागीदारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस साल भी करोड़ों आवेदन आए हैं और यह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। साफ है कि यह पहल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीय छात्रों और शिक्षकों को भी जोड़ रही है। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। साथ ही इस साल का परीक्षा पे चर्चा भी। पीएम ने परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई और कहा कि विशेष रूप से परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीके, शांत, आत्मविश्वासी बने रहना और मुस्कुराते हुए परीक्षा देने पर बात होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एग्जाम वॉरियर से उनके सवाल या उनके अनुभव सुनना चाहते हैं जो दूसरों को प्रेरित कर सके। नमस्कार, मेरा नाम प्रांशु साहू है और मैं वर्ष 2025 परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का हिस्सा रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री जी से जाके बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से परीक्षा से डरना नहीं है। ये इस तरीके से हेल्पफुल है कि आपको कोई बताने वाला है कि परीक्षा से डरना नहीं है, वो सिर्फ एक चुनौती है, आपके जीवन का एक अध्याय है। आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और अपनी तैयारी का स्व आकलन करना है। इस तरीके से ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि हर किसी स्टूडेंट को परीक्षा के टाइम पे बहुत दबाव बनाया जाता है समाज की तरफ से कि भाई पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ।
लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये सिर्फ एक जीवन का हिस्सा है, ना कि आपका पूरा जीवन। ये डिपेंड करता है आपकी 1 साल की मेहनत, ना कि आपकी हमेशा की मेहनत। आपके जीवन का कोई पूरा मतलब ये सार नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए, इसे एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, ना कि एक परेशानी की तरह। इसे त्योहार जैसे, उत्सव जैसे मनाएं और खुल के जिएं। कुल मिलाकर परीक्षा पे चर्चा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को संबोधित करने का एक बड़ा प्रयास बन चुका है। जहां कांग्रेस के समय में परीक्षा का डर एक अनकही सच्चाई था, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डर से सीधे संवाद के जरिए लड़ते नजर आते हैं। 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा के प्रति सकारात्मक और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में यह संवाद अहम भूमिका निभा रहा है। परीक्षा को बोझ नहीं, बल्कि मुस्कान के साथ स्वीकार करने की यह सोच ही एक नए भारत की पहचान बन रही है, और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता भी है। अब बात करते हैं रफ्तार